अच्छा आप सुन लो, आप सभी तो आरएस फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट ही हो। सभी अभी 12th कर करके ही आए हो। और घर वालों ने ये उम्मीद दे के भेजा ही है कि बच्चा जाएगा आरएस बढ़ के ही आएगा वापस। तो आप अभी 12th पास करके आए हो और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अब जो आप आए हो 3 साल आपके ग्रेजुएशन के लगेंगे। 3 साल में आपकी क्या होगी, स्नातक यानी बीए कंप्लीट होगी। प्लस आपके 2 साल का तो जो ये टाइम पीरियड है उसके अंदर आप 21 साल के हो जाओगे। 3 साल ये 2 साल आपकी वैकेंसी लगती है, तो मिनिमम आप कितने साल मान, 5 साल मान के चलो कि आपके इस वैकेंसी में क्या होने वाले हैं, लगने वाले हैं आपको। फाउंडेशन बैच है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ढाई साल के अंदर आपका बैच कंप्लीट होगा। बेहद आराम से करेंगे, बेहद आराम से चीज़ें पढ़ेंगे, बेहद समझ करके चीज़ें पढ़ेंगे। बस आपको कुछ चीज़ें जो वो आपको करनी है, वो चीज़ें मैं आपको ध्यान में रखने के लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको पूरी की पूरी क्लास के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। आपको यहाँ पर कोई सा भी टीचर पढ़ा रहा है, मैं मेरा नहीं कह रहा, कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है आपको, जो भी यहाँ पर आ रहा है आपको उनकी चीज़ों को बेहद ध्यान से आराम से सुनना है और उन चीज़ों को समझना है कि कैसे हो रही है। यदि आपको एक बार में चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप उस टीचर से 1000 बार पूछो, कितनी भी बार पूछो, यदि फिर भी आपको क्लास के अंदर संतुष्टि नहीं मिल रही, तो सारे के सारे टीचर बाहर ऑफिस के अंदर बैठते हैं, आप उनसे वहां पर जाकर के मिल लेना और टीचर्स को कहना कि हमारा ये डाउट है और आप इस डाउट को क्या करो, क्लियर करो। यहाँ पर जितने भी टीचर हैं वो सारे के सारे आपके क्या कर देंगे, डाउट क्लियर कर देंगे। दूसरी बात, यहाँ से आप जब भी जाओ, घर जाते ही आपको क्या करना है, जो आज पढ़ा है उसको वापस क्या करना है, पढ़ना है और उसको पूरा का पूरा एक बार रट करके याद कर लेना है। कुछ चीजें क्या होती है, या फिर आप में ज्यादातर जो साइंस वाले बच्चे होंगे वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर एक्चुअली में मैं क्या हूँ, कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं चीजें यूं रटता नहीं हूँ, रटने वाली आदत नहीं है मेरी, मैं चीजें समझता हूँ। तो चीजें समझने वाले पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। चीजें, कुछ चीजें होती है जो केवल समझी जाती है, कुछ चीजें होती है जो बिल्कुल रटी जाती है। तो सबसे पहले आपको यदि चीज समझनी है फिर तो भी आपको रटना पड़ेगा। यदि आपको अशोक के साथ आपके स्तंभ लेखों के जो आपके नाम है वो याद है, तो ही आप लिख पाओगे। यदि समझने बैठ जाओ तो आप सुबह से शाम तक समझ लेना कि अच्छा एक स्तंभ वहाँ है, एक स्तंभ वहाँ है, एक स्तंभ वहाँ है, एक स्तंभ वहाँ है। आपसे एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा कि आपने इस चीज को समझा था या आपने रटा था। उसने अशोक के 7 स्तंभ पूछे, आपने नाम लिख दिए, चाहे वो आप रटे हो चाहे समझे हो, आपके नंबर पूरे में से पूरे है, कोई नंबर नहीं काटने वाला। पर यदि आपने चीजें समझी हो, आपको नाम याद नहीं आए हो, आपने कहा हो कि एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, तो ऐसे में कभी कोई नाम नहीं देगा। मैं खुद आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, राजस्थान कल्चर पढ़ाऊंगा, और आपको जो है वो आप बायो वाले जो कुछ टॉपिक्स है वो आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है। तो आपको कभी भी इस प्रकार की थॉट जो अपने मन में नहीं लेके आने हैं कि एक्चुअली में मैं क्या है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं चीज़ें क्या करता हूँ, समझता हूँ। समझने वाले समझते रह गए और याद करने वाले या गोटे मारने वाले आरएस बन के निकल गए यहाँ से। तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करनी है, याद करनी है। मैं भी देख लो, आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, बायो पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको, और साइंस मेरी बेहद अच्छी है। आप में से कभी यदि कोई साइंस वाला भी आए तो भी आकर के पूछ लेना, मेरी साइंस बेहद अच्छी है। मेरी साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों बेहद अच्छी है, टेक्नोलॉजी भी मेरी अच्छी है। पर ये चीज़ें क्या करिए, हमने भी याद किए, याद करके उन चीज़ों पर अप्लाई किया, तो वो चीज़ें समझ आ गई, तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर चली गई। पर एक बार तो चीज़ें आप सभी को रटनी पड़ेगी, आप सभी को चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तीसरा, जब भी आप देखो, आप में से बहुत सारे इनमें से टीचर्स होंगे जो आप सभी लोगों को यहाँ पर आकर के बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं कि किसी को यदि कोई पूरी चीजें याद है तो आकर के यहाँ पर सुना दो। तो ये चीज जो होती है ना, ये आपकी गोल्डन होती है। याद करके सभी के सामने सुनाना सभी के बस की बात नहीं है। पर आपकी अभी एज कम है, आप यहाँ आओगे, हमारा सपोर्ट लोगे, आपके अंदर ये जो भय है सामने बोलने वाला, ये कम होगा और चीजें आपको याद रहने लग जाएगी। आप हमें भी देख लो, हम भी जब आए थे आपकी तरह ही थे, जब इधर सर और बुलाते थे तो हम सबसे पहले हाथ उठाते थे कि हम आएंगे, हम याद करके सुनाएंगे, तो चीजें वहां से लंबी टाइम तक याद रहने लग जाएगी। चौथा, आपको क्या करना है, अभी तक
रूम में बैठ कर ही पढ़ना है, लाइब्रेरी नहीं जाना। नहीं, लाइब्रेरी किन के लिए होती है? लाइब्रेरी उनके लिए होती है बेटा जो उनका बैच कंप्लीट हो गया, उनको लगभग चीजें याद हो गई, अब उनको वापस क्या करना है, केवल और केवल रिवाइज करना है, उनको री रीड करना है। और री रीड जो मन मन में होता है वो बेहद फास्ट होता है, इसलिए उनके लिए क्या होती है, लाइब्रेरी बेस्ट होती है। आप जो अभी इस तैयारी की फील्ड के अंदर आए हो, आपके अभी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो आप रूम पे अकेले बैठा कीजिए, आप उनको जो आवाज, जोर जोर आवाज से पढ़िए और आप उन चीजों को समझिए। क्योंकि आप जो बोल बोल करके पढ़ते हो या फिर आप आवाज में पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो ध्यान है वो एक जगह ही स्थिर रहता है, आपका ध्यान जो इधर उधर भटकता नहीं है, तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाती है। आपके मान लो देख लो बोल रहे हो तो आपका मुख जो है उस चीज को दोहरा रहा है, आपके कान उन चीजों को सुन रहा है, आंखें जो है वो आपकी उन चीजों को क्या कर रही है, देख रही है, तो आपको समझ भी आसानी से आ जाती है, चीजें याद भी आसानी से हो जाती है। तो अभी जब तक आपका बैच कंप्लीट नहीं हो तब तक आपको क्या करना है, रूम के अंदर बैठ कर ही पढ़ना है। फिर जब आपका यहाँ से बैच कंप्लीट हो जाए तब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लाइब्रेरी क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। लेकिन फिर भी जब आप यहाँ से घर से आए हो यहाँ पर रूम लेकर के पढ़ने के लिए, तो फिर आप लाइब्रेरी क्यों जाते हो? लाइब्रेरी के अंदर वैसे भी पढ़ाई होती नहीं है, कोई आया कोई गया, कोई आया कोई गया, आपका ध्यान इधर उधर ही जाता है, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। या फिर लाइब्रेरी के अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी मिल जाते हैं जो 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, इस फील्ड के अंदर लगातार है, उनका किसी भी वजह से उनका नहीं निकल रहा है, तो फिर वो ऐसे ही ज्ञान देते हैं कि देख कुछ ही नहीं होने वाला, मैं कर रहा हूँ 7 साल से, मेरा नहीं हुआ, तेरा कहाँ से होगा। तो फिर अपने माइंड के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या करती है, इफेक्ट पड़ती है, और हम भी धीरे धीरे उसकी श्रेणी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो रूम वाला। पांचवा, आपको मित्र बहुत अच्छे बनाने हैं यहाँ पर। आपकी सफलता के अंदर आपका 40% वेटेज जो है वो आपके मित्र देंगे। आप जैसे मित्रों के साथ में या जैसे फ्रेंड सर्कल के अंदर रहोगे आप वैसे ही हो जाओगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर जब आप आए हो तो आपको फ्रेंड्स जो है वो बहुत ध्यान से चुन करके बनाने। आपको ऐसा नहीं है कि कोई हर किसी को जो आपको फ्रेंड्स बना लिया, और मैक्सिमम आपको फ्रेंड्स वैसे बनाना हो जिनसे आपको ज़्यादा आता हो, क्योंकि वहाँ पर आपको चीज़ें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। यदि आप अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे होशियार हो, आपको ही उन सबसे ज़्यादा चीज़ें आती है, इसका मतलब आपका फ्रेंड सर्कल बहुत खराब है। आपको उस फ्रेंड सर्कल को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको तो आपसे सीखने को मिल रहा है, पर आपको वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमेशा फ्रेंड ऐसे बनाना है जहाँ से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें क्या करने में सीखने को मिले। तो वैसा क्या, वैसा आपको क्या बनाना है, फ्रेंड सर्किल बनाना है। और मैक्सिमम आप उदाहरण देख लो कि आपके मैक्सिमम बहुत सारे बैच ऐसे होंगे जिनमें से 4 फ्रेंड्स थे जो कहीं भी बैठते थे, और वो चारों ने एग्जाम दिए, चारों ने पास किए और चारों ही सिलेक्ट हो गए। या फिर आपको ऐसे भी एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे कि 4 दोस्त थे, चारों ने ही पढ़ाई नहीं की, चारों ही असफल हो गए, और अब जाकर के घर का काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, तो आपको मित्र बहुत अच्छे बनाने। ठीक है, अगला आपको यहाँ पर जो भी आंसर राइटिंग करवाता है, आपको आंसर राइटिंग यहाँ पर जो भी करवा रहा है वो करनी है आपको। यहाँ पर मान लो मैंने कोई आपको 4 क्वेश्चन दिए, किसी और सर ने आपको 4 क्वेश्चन दिए, तो वो क्वेश्चन आपको लिखने। अभी तक तो आपके पास में मैटर नहीं है, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर क्या लिखें क्या नहीं लिखें, पर थोड़े दिनों के अंदर जब आपके पास में मैटर जो है वो आपको सफिशियंट आ जाएगा, तब आपको जो है वो लिखने पर ध्यान देना है। और लिखने वाला आंसर राइटिंग जैसी कुछ ही चीज़ नहीं होती, आप थोड़े दिन लिखोगे आपके अंदर वो अचानक से वो जो आ जाएगी फील्ड धीरे धीरे। क्योंकि चीजें, हर कोई चीज होती है वो एक टाइम लेती है, एक निश्चित टाइम के बाद वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। तो यदि आप 4-5 महीने लगातार आंसर राइटिंग करते हो, 2-4 क्वेश्चन रोज लिखते हो, तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी, प्लस आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और आरएस का जो एग्जाम है इसके अंदर आपको स्पीड ही मैटर करती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के एग्जाम कंप्लीट ही नहीं हो पाते, 3 घंटे के अंदर वो लिख ही नहीं पाते 32 पेज, क्योंकि पूरे दिन के अंदर 6 घंटे लिखते होते। पहले दिन वाले तो हाथ जो चला होता है तो पहले दिन तो लिख देते हैं किसी भी प्रकार से, पर दूसरे दिन उनका हाथ दर्द करने लग गया तो दूसरे दिन वाले एग्जाम कंप्लीट ही नहीं हुए। और इस बार तो आपके जो एक ऐसे भी जोड़ दिया गया 40 नंबर का 600 शब्दों में, जो आपको कम से कम आपको 7-8 पेज भरने होंगे, और आपको टाइम है जो 3 घंटे है, उसके अंदर आपको उन चीज़ों को सोचना भी है, उन चीज़ों को लिखना भी है, और उन चीज़ों को एक व्यवस्थित ढंग से लिखना होता है।
क्योंकि कुछ कुछ चीजें बच्चे क्या होते हैं क्वेश्चन देखते ही आ जाते हैं डिप्रेशन के अंदर। जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया कि हाँ चलो बताओ कि पृथ्वी पर वायुमंडल में पाया जाता है जबकि चंद्रमा पर नहीं, क्यों? या फिर राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है उनमें से पूर्वी मैदान का विकास तेजी से क्यों हुआ है? तो वो जो आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप सोच ही नहीं पाते क्या आते हैं। या तो आप इसके अंदर पूर्वी मैदान का महत्व लिखोगे या फिर कुछ और लिखोगे, तो वो तो महत्व पूछ ही नहीं रहा, वो तो पूछ रहा है कि यहाँ के जो विकास तेजी से हुआ उसके कारण बता, तो उसके अंदर आपको कारण लिखने। तो ऐसे ऐसे पर आप अभी यूं टेंशन मत लो, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको देंगे और उस क्वेश्चन के आपके आंसर भी बेहद अच्छे तरीके से हम तैयार करवाएंगे। आंसर राइटिंग करनी। अगला, आपको शहर की चकाचौंध में नहीं जाना, क्योंकि आप अभी आए हो और अभी आपके जो 12th हुई है, आप कॉलेज नहीं गए हो, और अभी आपके वो बड़ा सीन भी होता है लड़का लड़की वाला, तो एक बार वो सीन भी नहीं करना है, क्योंकि ये टीन एज होती है, इसके अंदर आपके जो हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से आप में आपका शरीर आपको उत्तेजित करता है, और उत्तेजित होना भी चाहिए, यदि नहीं हो तो भी दिक्कत है, और यदि ज्यादा हो तो भी दिक्कत है। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, और आप एक ऐसा फ्रेंड्स या फिर आप ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जिसके आगे आप अपनी सभी बातें क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और आपका जो 2-3 साल वाला टाइम है, इस टाइम के अंदर मैं तो कह रहा हूँ कि आप इन चीजों से साइड हटिए, क्योंकि ये जो चीजें होती है ये असफलता का कारण बन जाती है। आपको चीजें बहुत माइनर मिलती है कि यार क्या है, 2 मिनट का काम है, पर कभी कभी ये असफलता का मेजर कारण जो है वो आपकी क्या कर देती है, उत्पन्न कर देती है। तो इन चीजों से आपको क्या करना है, बचना है। और शहर के अंदर आपको कहीं नहीं घूमना, 3-4 साल आपको कुछ ही नहीं देखना, आपको यहाँ पर कोई गढ़ नहीं देखना है, कोई पार्क वगैरह कुछ ही नहीं घूमना। यदि हाँ आप कोचिंग आ रहे हो, जा रहे हो, फिर भी आप उस चीजों को यूटिलाइज किया करो कि हाँ चीजें हमने कल याद की थी, अब कोचिंग से रूम जा रहे हैं, तब तक उन चीजों को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज और या फिर रिवीजन का मतलब होता है आप किसी चीज को बिना देखे बता सकते हो। अपने क्या करते हैं, सुबह से कॉपी में से खोलते रहते हैं और शाम तक पढ़ते हैं, और शाम को आकर के कहते हैं कि हमने आज एक सब्जेक्ट रिवीजन कर लिया, सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया। अरे रिवाइज का मतलब है वो सब्जेक्ट बंद हो तब आप उस पूरे सब्जेक्ट को बोलो, उसका मतलब है रिवाइज। आपने उसको रिवाइज क्या किया, आपने उसको री रीड किया, आपने उस सब्जेक्ट को वापस पढ़ा है। चीजें याद तो नहीं है आपको पूरी, यदि पूरी चीजें याद है तब आपको रिवीजन होता है, पर आपने तो री रीड किया है। तो वो चीजें आपको करनी है कि यहाँ से कोचिंग से जा रहे हो या फिर कहीं और आ रहे हो, कहीं घूम रहे हो, तो भी वो चीजें चीजें क्या करनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो ये चीजें आपको कुछ कुछ ध्यान रखनी है, बाकी टाइम टू टाइम आपको बता दिया जाएगा। और अब जो आपकी शुरुआती क्लास है उसके अंदर मैं जो मेरे थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मैंने बना रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, आज आप जिस शांति से बैठे हो उसी शांति से बैठे रहोगे। यदि कोई क्वेश्चन का डाउट है वही पूछोगे, वरना बेफालतू में आप कुछ भी नहीं बोलोगे। यदि कोई बोल गया या फिर मुझे दिख गया कि कोई फोन चला रहा है, इधर उधर बातें कर रहा है, चलती क्लास से बाहर जा रहा है, या फिर मेरे आने के बाद में क्लास में इंटर कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ मैं क्लास से निकाल दूंगा, आपका आईडी ले लूंगा, और आपको जो 7 दिन के लिए क्लास से क्या कर दूंगा, रस्टिकेट कर दूंगा। आप 7 दिन अगली क्लास में ले नहीं पाओगे, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। और फिर आपके जब परिवार वाले हमसे पूछते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, आपने बच्चे को क्या पढ़ाया, और आप नहीं पढ़ते हो, तो परिवार वाले हमें भी गालियां देते हैं कि पता नहीं कौन से मास्टरों के पास गया था जो पढ़ा ही नहीं। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं ना कभी किसी से बात करता हूँ, ना कभी किसी को बात करने देता हूँ। मेरी क्लास के अंदर आप मेरे इंटर होने से पहले क्लास में इंटर होंगे, और मेरे बाहर जाने के बाद आप क्लास से बाहर जाएंगे। ये जो नियम है मेरे खुद के नियम है, और इन नियमों में मैं कभी चेंज नहीं करता। आपके सीनियर स्टूडेंट रहे हो, आपने भी पूछ लेना, आप बिना फालतू के क्लास डिस्टर्ब नहीं करोगे 1% भी। और यदि मुझे लगा कि आपने क्लास डिस्टर्ब की तो तुम तैयार रहना, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब अगली बात कि मैं आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको ध्यान से यहाँ पर क्या करनी है, समझने की जरूरत है। मैं लिखवाने से ज्यादा मैं चीजें समझाने पर ध्यान दूंगा, उसके अंदर आपको डायग्राम बनाने दूंगा, प्लस आपको थ्योरी खुद को लिख के लेके आनी है। मैं यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीजें एज ए टीज समझा दूंगा, आपकी चीजें बेहद अच्छे से 2-3 बार
एक ही सवाल को समझा दूंगा, आपको घर जाना है, आपको उस क्वेश्चन की थ्योरी लिख के आनी, ठीक है। और जो मुझे लगेगा कि ये लिखाना जरूरी है वो चीज मैं लिखवा दूंगा। और आपकी ये जो दो सब्जेक्ट है ये क्या है, मैं पूरे के पूरे आपको एकदम यहाँ पर पढ़ा करके लगभग तो पूरा का पूरा क्लास में ही रटा दूंगा। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इनके आप घर जा करके क्या करना है, इनको वापस से क्या करना है, री रीड करना है, प्लस इनके आंसर राइटिंग कर लेनी है। इनमें से बहुत ज्यादा जो आपको क्या है, इसके अंदर इनका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। तो आप एक काम करना, जब आप प्री के लिए पढ़ रहे हो ना अभी, तो अभी इनके जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना मेंस के, जो 5 नंबर के 10 नंबर के, तो उन क्वेश्चन को आप बना करके एक रजिस्टर के अंदर लिख करके तैयार कर दो, ताकि जब आपका प्री निकल जाए आप मेंस के टाइम में केवल इन्हीं क्वेश्चनों को क्या करना पड़े, वापस देखना पड़े। बाकी आपको कुछ ही नहीं करना। यदि आप देख रहे हो कि आपका प्री क्लियर हो गया, अब आप मेंस के टाइम में भी आपको राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर जो आपके कितने पेज, 300 पेज की क्या करनी है, पढ़नी पड़ रही है शुरू से। तो ऐसा काम अपने को नहीं करना है, अपने को क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना है। और अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो बरोबर आंसर राइटिंग भी हो जाएगी और बरोबर अपने क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो एक बार जो आप इन क्वेश्चनों को क्या करके लिख रहे हैं, रफ में लिख करके लेके आना, यहाँ पर चेक करवा देना, जो यहाँ पर मैनेजमेंट वाले बैठे हैं उनसे चेक करवा देना, हमसे चेक करवा लेना। यदि हम कहें कि हाँ क्वेश्चन ठीक है, आप आगे जाकर के उस क्वेश्चन को क्या कर लेना, फेयर कॉपी में लिख लेना, जो आपकी अलग से आंसर राइटिंग की हो उसके अंदर। तो यही चीजें जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और अगला मैं कह रहा हूँ कि आपके 2 ढाई साल 3 साल बैच चलेगा, तो आप इन 3 साल के अंदर इतनी मेहनत करो कि आगे आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। कितने दिन पढ़ोगे ना तुम सारे के सारे, इस चीज से जितनी जल्दी छुटकारा पा सकते हो, जितना जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो लो, और फिर बाकी जो जिंदगी है उसके अंदर आप जियो ना। कहाँ पढ़ाई करते रहोगे, अपनी लाइफ के 50 साल पढ़ाई में थोड़ी देना है। आगे भी बहुत सारी लाइफ है यार, सोशल लाइफ जीनी है, इधर उधर घूमना है, देश घूमना है, विदेश घूमना है, बहुत सारे काम करने हैं अपने को जो सामाजिक उत्सव होते हैं वो अटेंड करने हैं, अपने को समाज के अंदर यूं एक्टिव रहना है। तो आप जो इन 3 4 साल के अंदर, मेरी मानो तो इन 3 4 साल के अंदर आप बिल्कुल समाज से, बिल्कुल परिवार से लगभग डीएक्टिवेट हो जाना। और जब आप सफल हो जाओ तभी समाज से वापस एक्टिवेट हो जाना। इस सोशल मीडिया का सदुपयोग कर लेना 3 4 साल। अब जब नौकरी लग जाओगे तब आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, वो कोई नहीं पूछता। पर यदि आपने इस समय यदि दुरुपयोग किया, तो आगे आने वाले टाइम में आप इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना ही दुरुपयोग कर पाओगे, ना ही सदुपयोग कर पाओगे। आपकी जो लाइफ है वो घर से मजदूरी, मजदूरी से घर, यहीं पर आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आपकी ना कोई सोशल लाइफ बचेगी, ना लगभग आपके परिवार की बचेगी। मान लो नौकरी लग गए, आप अपने परिवार को कहीं घुमाने लेके चले गए, आप कहीं और कुछ काम करने लेके चले गए, आपका नाम ऊंचा, आपके परिवार का नाम ऊंचा, आप नौकरी नहीं लगे, आप असफल हो गए, तो आपको खुद को मजदूरी पे जाना पड़ेगा, तभी आपके शाम का जो चूल्हा जलेगा। भाई दिन में 500 रुपए जो आप कमा के लेके आ रहे हो वो शाम को लाओगे, तभी तो घर के अंदर खाना बनेगा, वरना कैसे बनेगा। तो आप उसके अंदर 500 रुपए में मान रहे हो कि आप देश या फिर विदेश घुमा लोगे, नहीं घुमा पाओगे। तो फिर आपकी जो आप और आपके परिवार की क्या हो जाएगी, लाइफ जो वो एक कमरे या फिर एक घर तक ही सीमित हो जाएगी। आप मान लो आज भी देखो कि बहुत सारे हायर एजुकेशन वाले होते हैं जिसके अंदर लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जिनके अंदर आपके पहली दूसरी क्लास के बच्चों की फीस होती है 35 से 40 हजार रुपए। क्या आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर पाओगे यदि सफल नहीं हुए तो? आप अपने बच्चा जो दूसरी क्लास के अंदर अभी बैठना ही सीखा है उसकी आप 40 40 हजार रुपए फीस दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। फिर आप भी जिस हालत से पढ़े हो, आपका बेटा भी वही मेहनत से पढ़ेगा, आपका बेटा भी वही मेहनत करेगा, और फिर वो भी आपको कोसेगा कि यदि हमारा पापा ये काम कर लेता तो हमें ये काम नहीं करना पड़ता। तो ऐसा काम अपने को कुछ ही नहीं करना है, अपने को अपने काम पे ध्यान देना है, यहाँ पे आना है, पढ़ना है, और बहुत जल्दी सिलेक्शन लेकर के इस समाज से क्या होना है, या फिर इस चीज से क्या होना है, फ्री होना है, और समाज के अंदर क्या होना है, बहुत ज्यादा एक्टिव होना है। फिर आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह स्नैपचैट सारे दिन चलाना, कोई नहीं रोकेगा आपको, एक बार नौकरी लग गए तो। अब मुझे लगता है कि चीजें बहुत सारी हो गई, ज्ञान वगैरह। तो अब अपने जो आगे क्या करते हैं, अपना सिलेबस क्या कर देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं भाई, अपने को क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या आपके सिलेबस के अंदर है, ताकि चीजें आपको याद रहे कि हाँ हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो आपको सबसे पहले जो आप बायो तो क्या स्टार्ट करें, थोड़ा सा राजस्थान वाला ही देख लेते हैं, क्योंकि आपके बाकी जो एग्जाम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप ध्यान दे लो।